नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम चुनावी बहस में। कार्यक्रम चुनावी बहस के साथ उपस्थित हो चुकल बानी कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गदी। अगन 4 गते होखे वाला प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा निर्वाचन की तैयारी अब जोर और शोर से हो रहा बाटे। हर कोई पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, राजनीतिक दल, हर कोई अपना अपना जगह से तैयारी शुरू कर दिल बाटे। नॉमिनेशन पड़ला के बाद चुनाव के जौन माहौल होला वो माहौल एकदम एकाएक बन रहा बाटे। और खास करके अब की बार के उम्मीदवारी में बहुत ही सारा, खास करके देखल जाए तो बहुत लोग बागी उम्मीदवार अपना के स्वतंत्र उम्मीदवार कह रहा बाटे। पार्टी से टिकट ना मिलला के बाद वो लोग पार्टी के विरोध में जाके उम्मीदवारी देले बाटे। आज वाम लोकतांत्रिक अर्थात 5 दलीय सत्ता गठबंधन के जौन गठबंधन बा, गठबंधन जौना जौना जगह पर चुनावी मैदान में कूदल बाटे और वहां गठबंधन से उम्मीदवार लोग अपन उम्मीदवारी देले बाटे। ओकरा विरोध में जे उम्मीदवारी देले बा बागी उम्मीदवारी, वो लोग की उम्मीदवारी बिहान 26 गते 1 बजे के भीतर में फिरता करे के खातिर 5 दलीय सत्ता गठबंधन के शीर्ष नेता लोग के एगो हस्ताक्षरित विज्ञप्ति जारी भइल बाटे और फिरता करे के ओमे कहल गइल बाटे यदि फिरता ना होई तो कार्रवाई करे के भी प्रेस विज्ञप्ति के मार्फत से जानकारी करावल गइल बाटे। जैसे काल पर्सा जिला में ही नेकपा एमाले और जनता समाजवादी पार्टी के भी संयुक्त बैठक भई रहे और जहां जहां नेकपा एमाले और जनता समाजवादी पार्टी के साझा उम्मीदवार लोग के उम्मीदवारी पड़ल बाटे और ओकरा विपक्ष में जे भी बागी उम्मीदवार लोग पार्टी के उम्मीदवारी देले बा वो लोग के फिरता करे के भी निर्णय भइल बाटे। अब बिहान 26 गते 1 बजे तक केकर केकर उम्मीदवारी फिरता होता वो देखे के बाकी बढ़ले बाटे। कार्यक्रम चुनावी बहस के आज के ये विशेष प्रस्तुति में हमनी के अगन 4 गते होके जा रहल प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा निर्वाचन में पर्सा क्षेत्र नंबर 1 के क से नेकपा एमाले और जनता समाजवादी पार्टी के साझा उम्मीदवार प्रदेश सभा सदस्य के खातिर बेचारी यादव जी से आज हमनी के विशेष बहस और छलफल कर रहा इंसान। और सबसे पहले कार्यक्रम चुनावी बहस के आज के इस श्रृंखला में स्वागत करे के चाहें। नेताजी स्वागत बा कार्यक्रम चुनावी बहस में। धन्यवाद धन्यवाद। चुनाव कितना के लागल बाटे और तैयारी कौना ढंग से आगाड़ी बढ़ रहा बाटे? अब देखल जाओ चुनाव आयल तो चुनाव तो सब कोई के लागल बा, जनता के भी लागल, नेता लोग के भी लागल बा। चुनाव तो आवेला तो चुनाव तो लगबे करेला। आ सेम हम अपने एगो उम्मीदवार बनी तो चुनाव लागल सौभाग्य बा, एकदम उहे बा। चुनाव तो लागल बा, जनता के घर दैलो में जाइल जाता। जनता सर्वे एगो भगवान के रूप में होला और उससे वो लोग के सामने अपन विचार रखा था कि कम से कम चुनाव आयल बा, एमे हमरा के वोट देवे के पड़ल और जितावे के पड़ल कह के एगो जनता में हरेक दल, मात्र एगो बिचारी यादव तो खैर अपन विचार लेके जाते बड़न, मगर हरेक दल भी लोग अपन जेबे करी या जाते हुई। जी सब कोई जा रहल बाटे, सब कोई लोग जाते हुए या जेबे करी। अब जैसे कि उम्मीदवारी नेताजी खास करके अपने नेकपा एमाले और जनता समाजवादी पार्टी के साझा उम्मीदवार प्रदेश सभा सदस्य पर्सा क्षेत्र नंबर 1 के क से उम्मीदवारी दिले बानी, कैसन लाग रहल बाटे? एक दूगो दल के साझा उम्मीदवार के रूप में अपन उम्मीदवारी पेश कैला के बाद अब देखल जाओ ऐसे दूगो दल के उम्मीदवारी देला के हिसाब से दोनों दल के वोट के हिसाब किताब से दोनों दल ही अभिन्न अगाड़ी भी बा, दोनों दल भी चुनाव जीते भी जा रहा बा। उसे कोनो ऐसा नहीं है कि हमर कम होकर बेसी वैसा विषय नहीं है। रहल जसपा और नेकपा एमाले के जोन गठबंधन बा
कि गठबंधन के हिसाब किताब से नेकपा एमाले के तरफ से एकदम ईमानदारी पूर्वक सहयोग हुई, एमे कहीं परंतु ना हुई। विश्वास बाटे अपने के दोनों दल के जे भी नेता कार्यकर्ता लोग बाटे चाहे सपोर्टर लोग बाटे उ लोग साझा उम्मीदवार लोग के सपोर्ट करी, एकदम करी, एकदम ना करे के देखल जाओ। अब नेकपा एमाले भी अपने के कहीं उम्मीदवारी दूसर नहीं देले जी। एक नंबर क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो एमे एकदम क्लियर बा कि नेकपा एमाले एकदम ईमानदार बा कि गठबंधन के ही सगाओ के बा, गठबंधन के ही जिताओ के बा। ऐसे नेकपा एमाले ईमानदारी पूर्वक चुनाव के दिन तकले भी साथ निभाई और चुनाव जिता के प्रतिनिधि सभा में या प्रदेश सभा में बैठाई। ऐसे क्लियर लोग होता है, एकदम प्रश्न बा। जनता में लोग भी मूल्यांकन कर रहा बा, बुद्धिजीवी पार्टी के लोग, पत्रकार मित्र लोग, सारी जनता भी एकदम एक के मूल्यांकन कर रहा बा कि नेकपा एमाले में एकदम ठोस ईमानदारता बा कि ई गठबंधन के कहीं दाया बाया ना करी। जैसे कि जनता में ये एकदम ये छाप एगो नॉमिनेशन के बाद में एको गो बागी उम्मीदवार ना भइला के एक नंबर क्षेत्र में नेकपा एमाले बागी उम्मीदवार नहीं खड़ा कैले। ऐसे जनता में एकदम ईमानदारी पूर्वक साथ निभाई नेकपा एमाले, ये एगो जनता में एगो व्यापक चर्चा के विषय बा। एक तरफ देखल जाए तो 5 दलीय वाम लोकतांत्रिक गठबंधन, दूसर का तरफ खास करके नेकपा एमाले और जनता समाजवादी पार्टी के गठबंधन प्रतिस्पर्धा कितना के देख रहा बानी? दर्जा में तो बहुत दूरी के विषय बा, दूरी बा जी। ऐसे दूरी के विषय कहाँ बा? अब यहाँ जोन 5 दल के जोन गठबंधन बा और नेकपा एमाले समाजवादी जसपा के से संपर्क संबंध एक जगह बा, में दिल्ली आसमान का अंतर बा। ऐसे कि में छुए नहीं के सकत, ऐसे छू नहीं के सकत कि यहाँ अपने के स्थानीय मत के आधार में देखल जाओ तो जसपा ही आ नेकपा एमाले ही से भी लड़ाई रहे, अभी भी वो मत बरकरार बा। तो एमे कहाँ अपने के नेपाली कांग्रेस या चाहे वो गठबंधन के 5 दलीय गठबंधन कहाँ दोनों के पकड़ सकता? अपने लगन दू गो दल मानी लगन गठबंधन में, उन्हें से 5 गो दल बाटे, कहीं ना कहीं पलरा तो अपने लगन पर भारी पड़ी। तो वो भारी के अपने के दृष्टि दिखा देता नहीं, अपने के स्थानीय चुनाव के दृष्टि देख ली कि 5 दल के मत कितना मिलल बा, ये 2 दल के मत कितना मिलल बा। वो प्रश्न वार्डे बाई वार्ड से देखे तो अपने के प्रश्न क्लियर हो जाये कि यहाँ मत नेकपा एमाले के और जसपा के ही बा। तो ये में कहीं वो 5 दलीय गठबंधन ये 2 गो दल के छुए वाला स्थिति देखे, जैसे कि बहुत आगाड़ी बा। एक तो वो और दल तो ये 2 गो दल से लड़ाइए में नहीं खे, वो तो लड़ाइए में नहीं खे। नेकपा एमाले और जसपा के जौनी गठबंधन भइल बाटे 5 दलीय गठबंधन से आगे बाटे और आगे रही। वो परसा जिला भर में रही, खाली एक नंबर क्षेत्र में नहीं कहता हूँ, परसा जिला भर में भी रही। अपने मत के संरक्षण करी, मत के काउंटिंग करी तो ये 2 गो दल के परसा जिला में वो कोनो ही 5 दल गठबंधन लड़ाइए में नहीं थे। ये तो चुनाव होखे के खाली देरी बा ना, तो ये दोनों के तो अपने के 2 गो प्रतिनिधि सभा और 4 गो 8 गो प्रदेश सभा के चुनाव ये गठबंधन ये नेकपा एमाले और जसपा एकदम जीते कर सुनिश्चित बा, में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कुछ लोग का नाम बाटे कि नेकपा एमाले और जनता समाजवादी पार्टी दोनों विपरीत धार के राजनीति करे वाला राजनीतिक दल, एबेरा गठबंधन तो हो गई बा, लेकिन मत देवे के बेरा में दोनों पार्टी के नेता कार्यकर्ता या समर्थक लोग के एक दूसरे पर मत मोहर लागे सकी कि ना सकी? एकदम सकी, काहे ना सकी कि एगो देवे के बा, एगो ओनहु देवे के बा, एगो एनहु देवे लेवे के बा, देवे के बा लेवे के बा, तो में मत काहे ना वो लोग काहे ना दी, एकदम दी, अपनो जीते के बा जिताऊ के बा। अपने ये हिसाब किताब से लोग अपने के प्रश्न देखी, जीविका के चुनाव में देखी गठबंधन एकदम बरकरार रहे। अपने के यही जाना अपने के महानगर पालिका में देखी गठबंधन जो रहे तो कहाँ कोई भटकल सटकल वाला विषय बा, कहाँ भटकले नहीं के। गठबंधन के हिसाब किताब में सारे लोग बुझ गए बाजे अपना पार्टी के गठबंधन के अनुसार से जीते के बा और जितावे के बा, जिताऊ के बा। अब रहल बात चर्चा एजेंडा के, बिचारी यादव जी पहले से भी एगो चर्चित नाम और विचार से जाने वाला नेता, जी जी।
और आज अपने अपन विचार पर सिद्धांत पर एजेंडा लेके जनता में जा रहल बानी। का एजेंडा बा, का और प्राथमिकता बा, काहे बिचारी यादव जी के वोट दियाई? अब एगो बहुत अच्छा विषय उठैनी अपने। बिचारी यादव के एकरा पहले भी 70 साल में भी प्रतिनिधि सभा में जीतला के, संविधान सभा सदस्य जीतला के अनुसार में हर एक जनता 1 नंबर क्षेत्र, पहले तो 2 नंबर क्षेत्र रहा, 1 नंबर क्षेत्र में या परसे जिला में विकास के नाम में विकास प्रेमी बिचारी यादव के बाहर दूसर कोई ना मिलल। अब 1 नंबर हमारे एजेंडा बा कि हमर जौन विधानसभा बा, प्रदेश सभा जौन बा, उ प्रदेश सभा में विकास के एजेंडा हमर 1 नंबर एजेंडा उ बा कि वहाँ एकदम जौन विकास हम कोई नहीं, कुछ जौन अधूरी रह गई ओकरा के पूरा करे खातिर हमर एगो एजेंडा बा। जैसे कि स्कूल के काम कुछ बाकी रह गई, रोड के काम कुछ बाकी रह गई। स्कूल तो अपने का हम अपना वक्त में 17 गो स्कूल बना देनी। जैसे श्रीपुर स्कूल देखी, सूरजी देवी स्कूल देखी, अपने के नरसिंह देखी, परसौनी के देखी, रतनपुर के देखी, भेड़ियाही के देखी, रामबन के देखी, ऐसे ऐसे सिद्धार्थ के देखी। मैंने ऐसा बहुत ऐसा एजेंडा बा कि शिक्षा के विषय में कहीं हमर 1 नंबर एजेंडा शिक्षा के विषय में जाए के पड़ल, स्वास्थ्य के विषय में जाए के पड़ल, रोड और नाला और धर्मशाला ई अनुसार के रोड के भी एगो प्रगति बढ़िया से होखे के पड़ल। साधन स्रोत वहाँ हर एक जनता के दुआरी पर पाक ना लगे वाला स्थिति उ हिसाब किताब से जाए के पड़ल। कह के एगो हमर 1 नंबर एजेंडा ई ह विकास के एजेंडा। और जनता में लगातार आज से हमर 40 बरस लगातार नेकपा एमाले के एगो केडर होके जनता में काम लगातार यही क्षेत्र में काम लगातार 40 बरस से हम जनता के काम में अगुवाई, जनता के काम में सहयोग, हर एक दृष्टिकोण से हम ऐसे कि बिचारी यादव ऐसा न हुआ कि हमार एगो पहले तो मोटरसाइकिल में भी एम्बुलेंस के हिसाब से हम काम करते रही। अब अनुसार के वही अनुसार के अभी भी हमार लगातार सिलवा कि कम से कम जनता में जनसंपर्क लगानी राउर अभी निरंतर चल रहा बाटे, निरंतर बाटे। ऐसे कि हमारे पहले से लेके अभी तक ले विचार कहीं दाया बाया भी ना हुई। जनता के कहीं भी अगर कोई फोन करके बुला दी 12 बजे 1 बजे रात के बुला दो, उमें भी हम तैयार बानी। ओकरा दुख सुख में लागत नहीं, ओकरा हर एक दृष्टिकोण में जनता के दृष्टिकोण में हम लागे के तैयार बनी, पहले से भी लागल बनी, अभी भी हम लागे। और जनता के ईसन के बिचारी जैसन ही प्रतिनिधि चाहिए कि कम से कम हमने के दुख सुख में काम लागे और विकास बढ़िया से कर देवे। कोई तो कोई का दी या काली ई हिसाब किताब से जनता के उतने चाहिए कि हमारे विकास बढ़िया से हो जाओ, हमारे स्कूल बढ़िया हो जाओ, हमारे स्वास्थ्य के बढ़िया से काम हो जाओ, हमारा दुख सुख में नेता आके हमारे के काम कर दे। ये इतने ही जनता के चाहिए। और राष्ट्र के हिसाब किताब से कहम तो नेकपा एमाले ऐसा का पार्टी में बानी कि देश के प्रगति आगाड़ी बढ़ाओ खातिर नेकपा एमाले बाहर दोसर कोनो पार्टी नहीं। लेकिन ये तो आरोप लागल बटे कि लोकतांत्रिक वाम गठबंधन के आरोप बटे विकास विरोधी प्रतिगमनकारी शक्ति के अब की बार परास्त करे के बाटे, अपने लगन विकास प्रेमी ना है, देश के संकट में डाले वाला पार्टी है, अपने लगन के वोट का है ना वैसे तो आरोप देखल जाओ। आरोप के हिसाब किताब में हम कोई गठबंधन जो आरोप लगा रहा बा चुनाव के हिसाब में जौन अपने दृष्टि देखी केपी ओली के सरकार के वक्त में कितना विकास के एजेंडा आगाड़ी बढ़त रहे। अपने के ही वाम गठबंधन के बाद में देश में बड़ा श्रीलंका के स्थिति आ गई। आज ऐसा स्थिति बना दिलक कि वाम गठबंधन की श्रीलंका के स्थिति में एक बड़ा सारी लगानी रुक गई, सारी बैंक के भी आदमी आज कोई भी अगर 2 रुपया लेन देन में करता तो बैंक भी अगर कर है ये 5 दल के कारण से ऐसा भइल भाई केपी ओली के वक्त में नेकपा एमाले के सरकार रहे तो कितना अच्छा से विकास बढ़त रहे, प्रगति देश के कितना आगाड़ी बढ़त रहे। मगर ओकरा बाद में से हटला के बाद में 5 गठबंधन देश के पूरा बर्बाद करके छोड़ दिला बा। ऐसे कि जनता के दिमाग में लाग गई बा कि आखिर 5 गठबंधन के भटका दे के पड़ल और जसपा और नेकपा एमाले के जिता दे के पड़ल। ऐसे जनता में पूरा चाहना के विषय बा। मधेश के एजेंडा करे वाला उठावे वाला ये अपने के जसपा बा और देश के विकास खातिर, देश के निकास के क्लियर कर दे खातिर, बढ़िया बना दे खातिर नेकपा एमाले बा। ऐसे ही दोनों पार्टी के गठबंधन बा। ऐसे जनता लोग ई गठबंधन के सगाई जनता
गठबंधन के जिताई। ऐसे हमारे पूरा विश्वास बा और जनता लोग में हमारा अनुरोध बा कि ये 2 पार्टी के अपने लोगन जैसे भी जिताई। आई 5 दल जो 5 दल के जो ठगबंधन बा ओकरा के भटकाई। अभी हमरा ये जनता में से हमारा अनुरोध रही, मगर ये 2 पार्टी के अपने लगन मत दी, ये हमारा हार्दिक अनुरोध रही, अपने लगन से आग्रह रही। ये हमारे एगो ये बारे में भी हम अपने के ये सुनाओ के चाहता नहीं। जैसे कि गठबंधन के बाद यहाँ हम थोड़ा जोड़े के चाहे गठबंधन आवश्यकता है कि रुआ लगन के बाध्यता है चुनाव में जाएगा। देखल जाओ ये गठबंधन सबसे पहले ये गठबंधन ये काहे आए जी, ये ओकरे बारे में रोरा के हम सुनाओ के चाहे। जनता श्रोता लोग सुन रहा होई, कुछ श्रोता लोग भी एक पर विचार करी। ये गठबंधन यही में आयल कि कम से कम यहाँ हमने के भारत जो छिमिकी बा वो हिसाब किताब से गठबंधन के हिसाब किताब में आयल। ओकरे बाद में 5 दल के जौन गठबंधन जौन हिसाब के कि नेकपा एमाले से सके वाला स्थिति ना अला के चलते ये गठबंधन के सरकार बनल। आ वही गठबंधन के अनुसार से एक बार गठबंधन पहले गठबंधन के लोग नामे निशान ना था रहे, मगर अब भारत में तब नहीं सूरत रहे से महागठबंधन होला, गठबंधन होला। मगर नेपाल में ये नया ये 5 दल जो आयल बा एमे नेकपा एमाले से ना सके वाला स्थिति से हिसाब से गठबंधन के सरकार बनैलक लोग, गठबंधन से चुनाव करैलक लोग। इहे एकर एजेंडा बा, मगर जनता आपके मुकर के मूल्यांकन कर ले बा कि गठबंधन के वोट नहीं के देव के। ई जब बा जब पार्टी बाटे तो वही गठबंधन के भटका देव के पड़ल, गठबंधन के हटा देव के पड़ल, गठबंधन के हरा देव के पड़ल। ये 5 दल के गठबंधन के ई से जनता के मन में क्लियर हो गई बा जी। यानी कि अब की बार नेकपा एमाले और जसपा के गठबंधन के उम्मीदवार लोग के ही बारी बाटे, एकदम बारी बा। पूरा नेपाले में ये 2 दल के एकदम बारी बा, एमे तो कहीं संकोच के बात नहीं है। अब अपने दृश्य देखी यहाँ परसा जिला के दृश्य देखी, ये परसा क्षेत्र नंबर 1 में ये गठबंधन कहीं हारे जाता है। 4 दल गठबंधन हमने के हरा सकी ना हरा सकी, ओकर वोट में ओकर एजेंडा का बा, ओकर जनता में लगानी का बा, वैसे ही एक हरावे नहीं कर। जैसे मानते हैं बिचारी यादव के तो जनता में लगानी बा, जनता में बचपन से 40 वर्ष से सेवा कर रहा बानी, नेतागिरी कर रहा बानी। प्रदीप यादव के लगानी बा, मुख्यमंत्री हमनी के लाल बाबू जी के लगानी बा। तो ऐसे ही काहे लोग हराइए के ये जुटेबे करे नु। ऐसे कि मुख्यमंत्री एगो परसा जिला के एगो नाक भैला के शान भैला के वजह से कि कम से कम परसा जिला के कम से कम ये क्षेत्र नंबर 1 में भी जीत के जौन जाए गईल आदमी ये देश के ये प्रदेश के कम से कम मुख्यमंत्री ये देश विदेश में भी पहचान बनैलक। 1 नंबर क्षेत्र में प्रदीप यादव के लोग जितैलक, वो भी आदमी अब वन मंत्री भी बारन। वैसे कि जनता में लगानी बा तो जनता जितैलक। बिचारी यादव के कहे तो प्रदेश अपने के संविधान सभा सदस्य में लोग जितेबे कैलक, संविधान बनबे कैल, वही संविधान अनुसार से काम होते बा। ऐसे ही तीनों जो कैंडिडेट बा ये बोरो कैंडिडेट ना हो, ये कैंडिडेट जनता में लगातार काम करे वाला कैंडिडेट है। ऐसे हमारे परसा जिला क्षेत्र नंबर 1 के संपूर्ण जनता लोग से हमारा अनुरोध रही कि एमे ये कोई बोरो ना हो, ये कोई बाहर से लेके आई, एकरा के कम से कम ये तीनों कैंडिडेट के अपने अगर भारी बहुमत से जिताई। और फिर अपने अब एवरा देखी फिर अब मुख्यमंत्री जीतियन तो फिर मुख्यमंत्री बने, मंत्री तो बने ना जी जी। प्रदीप जी अगर जीतियन तो फिर मंत्री बने, वो तो कौन अब खाली सांसद में रही ना, टाइम आई तो मंत्री भी बन सको तरन। बिचारी यादव अगर जीता तरन तो वो भी अगर प्रदेश के मंत्री बने तो कम से कम परसा जिला के एगो शान और मान के चलते ये तीनों कैंडिडेट के जिता दे खातिर हम हार्दिक अनुरोध जनता लोग से करें। बिचारी जी एक तरफ अपने के साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री, दूसर का तरफ ये देश के संघीय सरकार के मंत्री, ये दोनों आदमी के विकास से का अपने के क्षेत्र के जनता खुशी बा। और सुना जाओ बीच में भी बिचारी यादव एगो संविधान सभा सदस्य भी बा जी जी। तो वो हिसाब किताब से तीनों आदमी एगो पहचान भइल, जनता में काम कइल भइल, यही बा। उसे विकास के हिसाब में अगर कहें जो 5 साल में विकास अगर अपने के संपूर्ण हो जाये तो वैसा का हिसाब किताब तो कोई नहीं कर सकत। एक विगत के 5 वर्ष के जौन कार्यकाल रहे, नेपाल के संविधान जारी भइला के बाद जौन प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन भइल और वो निर्वाचन से निर्वाचित जे भी जनप्रतिनिधि आयल वो लोग के कार्यकाल और अपना क्षेत्र के विकास के कैसे अपने मूल्यांकन करें? देखो जाओ
मूल्यांकन के हिसाब किताब में कहम तो आखिर जो देश में यहाँ कम से कम 5 साल के अवधि के भीतर में कहीं ना कहीं तो काम के मूल्यांकन में विकास में तो काम तो भइल बा और सारी काम एक साल में 5 साल में हो जाए उसन का विषय नहीं है। अब ये पर फिर जनता ओकरा के जिताई जो अधूरी काम वजह से बिचारी यादव कहते हैं हमारा अधूरी काम पूरा करे, वैसे ही भी वो लोग के भी कुछ एजेंडा हो अधूरी काम बा वो लोग पूरा करी। ऐसे जनता लोग से हम अनुरोध रही, जैसे कि हम प्रश्न पहले से भी कहते होते हैं हमार कुछ काम अधूरी बा, हमार काम जो एजेंडा रहे जो काम कर रहे कुछ बाकी रह गए तो समय हमारे चल गए, वो हिसाब किताब से वो लोग के कहीं ना कहीं एजेंडा होई कि हमार जो अधूरी काम बा जो जनता पे कह गए बनी ओकरा के फिर पूरा करे खातिर लगातार कंटिन्यू वो करे लोग के जिता दे खातिर ई कम से कम ई हम अपने के अनुरोध करे के चाहे जनता लोग से अनुरोध करें कि फिर दोबारा वो लोग के एक बार और मौका दे के पड़ल बहुमत से जिता दे के पड़ल, हम हार्दिक अनुरोध करे के चाहे। अब जैसे कि अभी के जो निर्वाचन प्रणाली बाटे दिन प्रतिदिन देखल जाए तो खर्चीला होते जा रहल बाटे, बिना खर्चा के चर्चा अब नहीं के चलत। बिचारी यादव जी के खर्चा कितना करे के सोच बाटे या चाहे कौना हिसाब से बाटे? अब बिचारी यादव के खर्चे के बारे में बात पूछ रही है तो बिचारी यादव अपन खाली बिचारे भी एक बहुत बड़का खर्चा है। बिचारी यादव तो गरीब आदमी बाबू तो खर्चा के कथी के काम करी, खर्चे के विषय ना हो। बिचारी यादव अपन इतने खर्चा कर सकता है हर एक जनता के द्वार पर जाके वो लोग से अपन विचार रख दी, हम ई जीतेम तो हम ई करेम, अपने के सेवा बर्दाश्त भी पहले से करते आज बने अभी करेम, हमार खर्चा इतने मात्र हो और पैसा कौड़ी के खर्चा हमार ना। जी, विचार और सिद्धांत पर अपने के राजनीति बाटे और विचार और सिद्धांत और एजेंडा के साथ अपने आगाड़ी बढ़ रहा बनी, एमे खर्चा के कोनो जरूरी नहीं है। कोई जरूरी जैसे खर्चा के बारे में बात करो, हम जो पार्टी से विलम्ब करता नहीं जो नेकपा माले से बानी तो उसे प्रेस क्लियर बा कि बुढ़ा बुढ़ी लोग के 4,000 के हमने के कैले बानी सर, अब फिर हमने के जीते सर तो सरकार बनाए सर तो 5,000 कर सकता है सर। अपने के जो नेकपा माले के जो सिद्धांत बा ऊपर देश के जो विकास के गति में ले जा रहा बा वो पार्टी के तरफ से भी हमने के एजेंडा बा कि ओकरा के जीत के फिर एकरा के गठबंधन के हरा के आकरा के फिर देश में जो श्रीलंका ई देउआ सरकार जो बना रहा बा एकरा के फिर प्रगति के हिसाब किताब में नेकपा माले ले जाई। ई हिसाब किताब से और बिचारी यादव अपन विचार देते हुए भी बिचारी यादव के चिन्हावे की जरूरत ना पड़ी, ऐसे कि बिचारी यादव आज से 40 वर्ष लगातार जो काम कर में गावी से जीतते सांसद तकले होते आज फिर भी प्रदेश सभा में ई जनता के लगे जाए खातिर और जनता के मत लेवे खातिर फिर जो अनुरोध कर रहा बन, ऐसे बिचारी यादव कोई नया इस क्षेत्र खातिर ना होन, इस जिला खातिर भी ना होन, एक नंबर क्षेत्र खातिर भी ना होनी। पुराने आदमी बिचारी यादव के विचार पहले जगह रहे अभी भी विचार वही बा। ऐसे जनता से हमार अनुरोध बा जनता हमरा के जितेबे करी, जनता हमरा के माया करबे करी, जनता के हम भगवान मनबे करे नहीं। एकदम पूर्ण रूप से विश्वस्त बानी अपना क्षेत्र के जनता प्रति, एकदम हमारे एकदम विश्वास बानी जनता तो हमारे भगवान बाटे और आत्मविश्वास बाटे। ये आत्मविश्वास के कारण का हो सकता है? कारण यही ये हो सकता कि एगो तो नेकपा माले ये देश विरोधी ना हो पार्टी, ये कम से कम देश बनावे वाला पार्टी है। नेपाली कांग्रेस से कोई गुना निमन पार्टी है। दोसर एगो पार्टी के सवाल में ये कहें और बिचारी यादव के कहे लोग विश्वास करी कि कम से कम बिचारी यादव एगो कम से कम कोई के बनावत नहीं करना, कोई के बिगाड़े के भी पक्ष में ना रहल, बिगाड़े के तो सोचबे ना करिहन। बिचारी नाम काहे पड़ल बा तो इहो कोई एगो लोग कम से कम विचार से बात करो तो कम से कम लोग इहो समझ रहा बा कि बिचारी कम से कम विचार से तो बात करी। ये हिसाब से जनता के कम से कम ऐसे बाकी बिचारी के कम से कम एगो मत देवे के पड़ल और जितावे के पड़ल। जनता से हमार ये जनता में व्यापक हाला बाटे की बिचारी यादव के जितावे के पड़ल, अब प्रदेश सभा में ले जाए के पड़ल, यहाँ के लिए आके कम से कम विकास कराओ के पड़ल। जनता के खुद अपने मांग बा ये अपने से हम कहे के चाहें और जनता लोग से हम सुनाव के भी चाहें और अपने लोग मीडिया कर्मी बानी कम से कम जनता में कम से कम अपने ये आकलन कर भी सकतानी, अनुसंधान कर भी सकतानी कि बिचारी यादव के एक आदमी भी कोई गलत हिसाब किताब से नजर से नहीं देख सकत। ये पार्टी तो बा, पार्टी में तो पार्टी के लोग तो खैर
अपना वोट ले खातिर दूसरों के निम्नो आदमी के गलत बना सकता, जी, जी। मगर बिचारी यादव दूसरा के गलत ना बने हन। जैसे कि बिचारी यादव के खुद अपने विचार बा, वो अनुसार से बिचारी यादव के लोग वोट लेकिन दी नेताजी और वोट में जीते। वोट से पहले बहुत नेता लोग बड़ा बड़ा लंबा लंबा भाषण देवेला, चुनाव जीत के गईला पर सारा भाषणे में सीमित रह जाला। बिचारी जी के भाषण, बिचारी जी के जौन प्रतिबद्धता बाटे, ये प्रतिबद्धता पूरा होई कि भाषणे में रह जाई? तो ऐसे ये सही बात अपने कहल गई था, उ दृष्टिकोण के बिचारी यादव ना हुन कि भाषण दियल हई आ काम को जाके उस भाषण में सीमित रह जाई। ऐसे हम ठोक के कहतानी कि पहले भी हम जीतल बनी, गाविस में भी जीतल बनी और संविधान सभा के सदस्य में भी जीतल बनी, और वो वक्त से लेके अभी तक अपने देख लेम और लोग से सुन लेम कि जो हम बिचारी यादव कहेलन वो काम करके दिखावेलन। एमे हमार गलत भाषण नहीं खे और गलत खबर कोनो बाहर से लिया के एजेंडा नहीं रखत। ये हिसाब किताब से जनता खुद 5 वर्ष के दौरान में बहुत सारा विकास देखे के मिलल बाटे कि सड़क वही बा, लेकिन उस सड़क के प्रवेश द्वार पर टाइल्स मार्बल्स लागल बाटे, लेकिन ओकरा नीचे देखेम तो बड़का बड़का गढ़ा बाटे, होर्डिंग बोर्ड सब लागल बड़ा सन, लेकिन वहाँ व्यवस्थित नहीं खे। बिचारी यादव जी के भी ये सिद्धांत रही, यह अवधारणा बा कि एकरा से चेंज बाटे, एकरा से परिवर्तित अवधारणा बा राउर। ना बिचारी यादव के कहीं अपन देखें तो उसमें होर्डिंग बोर्ड ना हुई। बिचारी यादव पहले परसा जिला में सबसे नमूना काम करे वाला बिचारी यादव विकास में, मगर कहीं देखें तो हमार अपने के होर्डिंग बोर्ड ना मिली, हमने के कहीं देखें तो हमार फोटो बैनर ना मिली। ई हिसाब किताब में जनता भी देखता। अपन लोग यही परसा जिला में बानी, मीडिया कर्मी बानी, एफएम चला रहा बानी, अपन लोग देखे कि बिचारी यादव पहले भी कोई लगल तो वो भी अपन राख सकत रहन, मगर बिचारी यादव कहीं नहीं कर रखले। एमे एकदम ढुक के होके रह के पड़ल। बिचारी यादव उसका काम ना करी हन, और जो साथी लोग कर रहा बा वो लोग फिर भी अब विकास के कंटिन्यू हिसाब किताब में वो साथी लोग से हमार अनुरोध बा कि कंटिन्यू जनता के जो मांग बा तवना अनुसार के जाई जाओ, कह के भी वो लोग से अभी हमार अनुरोधो रही। जी नेताजी, वो लोग के जैसे साथ कि में आम जनता के कुछ प्रश्न बाड़े सन, खास करके अपने ही के क्षेत्र में नारायणी रंगशाला बाटे, ओकर अवस्था देखल जाओ, दिन प्रतिदिन इतना ना जीर्ण बनते जा रहल बाटे कि एगो उ परसा जिला के धरोहर, अपने के क्षेत्र के धरोहर है बेरा कहीं ना कहीं ओकर जीर्ण अवस्था में बाटे। ओकर सुधार, ओकर विकास, ओकर स्तर उन्नति के खातिर कोनो किस्म के अपने के पास विजन, सोच, योजना, एजेंडा बाकी ना? अब ये एजेंडा के बारे में पहले भी मीडिया साथी लोग से भी हम कह चुकल बानी, फिर आज भी अपने का दोहरावे के हम चाहे जी। जैसे कि हम संविधान सभा सदस्य रही तो खुद अपना संसदीय कोष के पैसा 15 लाख रुपया लगा के ओकरा के एगो अपने के डीपीआर बनावले रही। ओकरा वो अनुसार से पटक 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 करते करते कम से कम ओमे मोटा मोटी बिचारी यादव के केंद्र से पैसा लिया के लगभग ओमे वो तो 2 करोड़ डीपीआर में अपने के 2 अरब 77 करोड़ के प्रोजेक्ट हम बनेले रही, मगर ओकरा बाद में हमरा चुनाव हार गए के बाद में उ प्रोजेक्ट से ना भइल, प्रदेश बन गए के हिसाब से उ प्रदेश के तरफ में आ गई। मगर हमार जो प्रोजेक्ट जो रहे वो 2 अरब 77 करोड़ के रहे जी। 77 करोड़ वो तो ना भइल, मगर फिर भी अपना सके अनुसार लगभग ओमे मोटा मोटी 4-5 करोड़ रुपया, 5-6 करोड़ रुपया जितना लिया के अपना अनुसार के जैसे बाउंड्री के काम भइल, जैसे कवर्ड हॉल के काम भइल, जैसे अभी काम एगो उमें चाली बा, मगर पार्ट बाई पार्ट भी हमारा अपना पॉल से कके उतना पार्ट बाई पार्ट जहाँ अरबों के काम बा तहाँ करोड़ों से होके वाला नहीं है। और वो हिसाब लेकिन जीतला के बाद में होई कि ना? एकदम अब हम जीतम के पहले एजेंडा तो हमारे उसे तो रहबे करी। ऐसे कि हमारे अभी तक ले अपने पूछ ली, कोई से पूछे तो बिचारी यादव के ही लगावल अनुसार से जोन वफील अपना काम भइल बा, वो बिचारी यादव के पैसा लियावल आ वही अनुसार के काम भइल बा, वो अधूरी बा। वो करोड़ों से काम होके वाला, अरबों के काम वाला चीज और करोड़ों से होके वाला नहीं है। अब हम जीते तो ओकरा के पूरा करबे करें। जैसे कि प्रदेश में ही आ गई बा, अब प्रदेश से बजट लियावल जाये, अब बजट लिया के केंद्र में पहल करके लिया के एकरा के संपूर्ण एकदम वीरगंज ना, वीरगंज नेपाल अधिराज में
दूसरा स्थान के ई कोबट अपने के ई रंगशाला हो, एकरा के एकदम काठमांडू के दशरथ रंगशाला से नमूना रंगशाला बनावे खातिर हम अपने के एमे पहल करें और बजट लिया के बनेबे करें। 5 साल अवधि रही, ओकरा के हम एकदम पूरा हिसाब किताब में वो हम लागल बानी। ऐसे कि पहले जो हमर कारोबार पहले बा वो भी काम हमारा अधूरी बा जी, वो भी हमार काम अधूरी बा। और अधूरा काम करे के अपने जोन यात्रा में निकलल बानी, और खास करके अभी ये गठबंधन के कारण से बहुत सारा नेता लोग कहीं न कहीं लोग के राजनीतिक यात्रा जोन रहे, जो राजनीतिक आकांक्षा रहे उमरल बाटे, कुछ लोग असंतुष्ट भी बाटे, वो लोग के सब कोई के समेट के कैसे आगे बढ़ रहा बानी अपने? देखो जाओ सब आगे हो, जोन देखो जाए में अंकुश ना होके के पड़ल, खुशी के हिसाब में जहाँ मानते हैं जे ठीक बात, जगह टिकट के आशा रहे टिकट ना मिलल, दू घरे खातिर मन में एक पत्थर तना हो, शरीरे हो, शाम के दे बाव कम से कम तक मन में लोग साथी लोग तो दुख तकलीफ तो लागल होई, मगर वो लोग के भी हमने के एगो अभी पार्टी दोनों पार्टी कम से कम वो लोग से समाज के हिसाब से एकरा के दुख ना माने के पड़ल। पार्टी के जो गठबंधन बा ओकरा के सहयोग करे के पड़ल। हर एक पार्टी भी हमने के नेका पाए माले अपना कार्यकर्ता लोग के, अपना नेता लोग के कम से कम कंटिन्यू वो लोग से बात करिए रहल बा, वो लोग के समझा बुझाइए रहल बा कि गठबंधन में हमने के आके होके के पड़ल, गठबंधन के वोट मांगे के पड़ल। और वही में जसपा के साथी लोग भी लागल बा, जे कोई साथी के टिकट नहीं के मिलल तो वो लोग के भी पुल्हावे के, वो लोग के समझावे खातिर भी लोग लागल बा। ये भी हम अपने के कहे के भी हम चाहें, और वो ये जनता अभी हमने के नेता लोग भी सब आदमी अपना अपना पार्टी के जे दुखित बा, जे दुख मानता ओकरा के समझावे में, बुझावे में, अब पार्टी के काम में लगावे में हमने के कंटिन्यू लागल बानी सन, और लगबे करी लोग, हमने के पूरा विश्वास बा। अंत में रेडियो के मार्फत से अपने अपना क्षेत्र के जनता और गठबंधन के नेता कार्यकर्ता जे भी अपने के मतदाता बाटे उ लोग से का कहे के चाहे? हम संपूर्ण ये मतदाता लोग से हम अनुरोध करे के चाहें कि कोई साथी अगर कोई एने ओने अगर बात कहता कि ई फलना पार्टी के वोट ना दी, उहे पार्टी के वोट ना दी, ओकरा पर नजर ना रख के भी ई गठबंधन के एकता हिसाब किताब से जे साथी हो का हमरा पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ता और नेता लोग में और जनता लोग में अनुरोध करें कि गठबंधन के वोट मांगे के और गठबंधन के वोट देवे के, और जसपा के साथी लोग और कार्यकर्ता लोग में अनुरोध करें कि गठबंधन के ही वोट मांगे के, गठबंधन के वोट देवे के। पहले का भइल तीता मीठा हो सकता, मगर ये तीता मीठा हटा के गठबंधन के जितावे खातिर ये हम अपना संपूर्ण नेकपा एमाले के संपूर्ण संगठित सदस्य, शुभचिंतक, समर्थक के हमारे एक नंबर में हमारे एजेंडा उ रही कि अपने गठबंधन के वोट मांगी, गठबंधन के जितावे के कोशिश करी। रौरा कहीं कि तीता मीठा हो सकता ओकरा के अभी दूरी रख दी, हटा दी, और वही में भी जसपा के भी और पार्टी के कार्यकर्ता लोग के और समर्थक और शुभचिंतक लोग के भी हम अनुरोध करें कि अपने लगन भी कम से कम गठबंधन के जिताई और ये प्रदेश में और ये देश में सरकार बनाई। ये हम संपूर्ण लोग से अनुरोध करे के भी चाहे, ये हमार आग्रह रही, ये हमार विनती रही, ये हमार अनुरोध भी रही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना व्यस्तता के बावजूद भी कार्यक्रम चुनावी बहस में अपन समय देनी और अपन बात जनता में रखनी। धन्यवाद। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम चुनावी बहस के आज के विशेष श्रृंखला खास करके अगन 4 गते होके वाला प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के तैयारी अभी जोड़ो तोड़ से हो रहा बाटे। देश अब चुनाव में हो चुकल बाटे, देश के हर एक निकाय चुनाव के तैयारी कर रहा बाटे, वो चाहे यहाँ के सरकार होके या निर्वाचन आयोग होके या जे भी राजनीतिक दल से प्रतिस्पर्धा ये चुनावी मैदान में कूदल उम्मीदवार लोग होके, हर कोई अपन अपन जगह से अपना पक्ष में, अपना गठबंधन के पक्ष में, अपना पार्टी के नेता के पक्ष में वोट मांगे के जनता में जाए के क्रम शुरू हो चुकल बाटे। एक तरफ 5 दलीय वाम लोकतांत्रिक गठबंधन, दूसर का तरफ नेकपा एमाले और जनता समाजवादी पार्टी के 2 दलीय गठबंधन चुनावी मैदान में बाटे, और यही दोनों गठबंधन के बीच के उम्मीदवार लोग के बीच में
चुनावी प्रतिस्पर्धा कड़ा देखे के मिल रहा बाटे। परसा जिला के बात कही जा, परसा जिला के काल भी हमनी के बात के निसन। परसा जिला के 4 गो प्रतिनिधि सभा और 8 गो प्रदेश सभा के खातिर 144 आदमी के उम्मीदवारी पड़ रहे। ये उम्मीदवारी के दौरान में जौन स्वतंत्र उम्मीदवार लोग अपन उम्मीदवारी दिले बाटे, विगत पार्टी से लगाव राखल, पार्टी में सक्रिय रूप में लागल नेता लोग के कहीं ना कहीं गठबंधन के कारण से बहुत लोग के अवसर प्रदान नहीं हो के सकल। जे लोग अपना के आकांक्षी समझत रहे, गठबंधन से टिकट ना मिलला के बाद उन लोग के उम्मीदवारी भी पड़ल बाटे। और खास करके दोनों गठबंधन के साझा उम्मीदवार लोग के विरोध में जौन भी उम्मीदवारी पड़ल बाटे, बिहान 26 गते 1 बजे के भीतर उम्मीदवारी फिरता लेवे के भी दोनों गठबंधन से निर्णय, दोनों गठबंधन से कहीं ना कहीं इस संदेश दिल जा रहा बाटे। और साथे साथ अगर नइखे लोग लेत तो लोग के कार्रवाई भी हुई कह के प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जानकारी भी करावल जा रहा बाटे। अभी पछिलका समय राजनीति और राजनीतिक नेता लोग के प्रति से आम जनता के विश्वास गिरती जा रहा बाटे। देश में बहुत सारा सत्ता परिवर्तन भइल, लेकिन चेहरा परिवर्तन ना भइल। 2056 साल में जो चुनाव लड़ रहे वो आज भी चुनाव लड़ रहा बाटे, लेकिन अवस्था देखी, व्यवस्था परिवर्तन हो गई, अवस्था परिवर्तन ना भइल। अब की बार जनता व्यवस्था परिवर्तन के साथे साथ उस चेहरा के भी परिवर्तन करे के पड़ी जो विगत 56 साल से आज तक खड़ियाता, वोट जीतता, कभी हारता, रिटायरमेंट के अवस्था में हो गई बाटे। वैसन वैसन व्यक्ति लोग के अब की बार जनता पखा लगेबे करी और साथे साथ नया परिवर्तन के पक्ष में, नया सोच विचार के साथ आयल युवा लोग के, और साथे साथ जे वो पद के लायक बाटे, काम कर सकताटे, जनता की आवाज उठा सकता, वैसन व्यक्ति लोग के भी जीते की संभावना बाटे और जनता परिवर्तन के पक्ष में बाटे। कार्यक्रम चुनावी बहस के आज के ही विशेष श्रृंखला आपने सुननी, एक अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद हो के चाहे। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र अनूप यादव जी के देते हुए कार्यक्रम चुनावी बहस के आज की विशेष श्रृंखला से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी विदा चाहत बानी। नमस्कार।